के पुराना सामान जो ढूंढो साल भर नहीं मिले, लेकिन सफाई में मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। वैसे पुराना मुकुट मिला सैनिकों को, उन्होंने उसको साफ सुथरा किया, राजा परीक्षित को पहना दिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही पहना, अब जैसे उसमें उसने कार्य किए थे वो बुद्धि राजा परीक्षित के अंदर प्रवेश कर गई। राजा परीक्षित के मन में आया कि आज शिकार किया जाए, और शिकार करने के भाव से वन में जाते हैं। वन में शिकार करने गए तो वहाँ जब शिकार करने पहुंचे तो क्या देखते हैं, वन में तो बड़ी प्यास लगी, मृग का शिकार कर रहे थे, बड़ी प्यास लगी, जल की चिंता में भटकने लगे, इधर उधर घूमने लगे, जल तो मिल नहीं रहा था। कुछ दूर में एक आश्रम दिखाई दिया किसी ऋषि का, सोचा यहाँ ऋषि का आश्रम है, मैं दर्शन कर लूँ, मतलब पहले यहाँ जाके से जल मांगू, मैं राजा हूँ, थोड़ा था ना अहम कि मैं एक पद का प्रभुत्व, तो उस भाव में जाते हैं, उस भाव में जाकर प्रवेश करते हैं आश्रम में, और पानी मांगते। अब ऋषि महाराज बैठे रहे ध्यान मुद्रा में अपने इसमें तपस्या में। अब वो क्या कह रहे हैं, जल पिलाओ ऋषि महाराज, थोड़ा जल पिलाओ। अब वो जवाब दे नहीं, मन में भाव आया मैं राजा हूँ और ये मेरा तिरस्कार कर रहा है, क्रोध में आकर इसको क्या दंड दूं। आसपास घूमने लगे, देखा एक जगह मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसी को अपने बाण से उठाया, नोक से लाकर उन ऋषि के गले में डाल दिया। अब कुछ ऋषि बालक जो वहाँ खेल रहे थे उन्होंने इस प्रकार की दशा को देखा, स्थिति को देखा, जाकर उस ऋषि पुत्र से शिकायत करी, कोई राजा रूपी एक व्यक्ति आया था, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया। ऋषि वाले कुछ विचार नहीं किया। यहाँ फिर कहा गया क्रोध, क्रोध जो कल चर्चा हुई थी क्रोध के ऊपर, क्रोध आए तो क्या करना, राधे राधे जपना। कितनों ने करके देखा, कोई ने करके देखा इधर पे, देखा है नहीं देखो 7 दिन का समय, फीडबैक तो मालूम पड़ेगा राधे राधे नाम का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो उन्होंने वो ऋषि गले में सर्प डाल दिया। सर्प डालने पर बड़ा ही क्रोध का सर्प डाल के चला गया। ऋषि वाला को पता लगा कि सर्प डाला है, उसने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उस जो भी व्यक्ति हो आज से 7 दिन उसकी मृत्यु, उसने सर्प गले में डाला तो उस राजा के जो उस व्यक्ति की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाए। और नागों में सबसे बड़ा नाग ही तक्षक नाग कहा गया है। उस तक्षक नाग का श्राप देते हुए ऋषि पुत्र वहां से चले गए, अपने पिता के पास आए, पिता सारी कथा सुनाई। पिता जब अपने ध्यान से जागे कहा कि पिताजी ऐसी घटना हुई और मैंने श्राप दे दिया। श्राप किसको दिया, बोले वो तो पता नहीं किसको दिया, बस श्राप दिया है। ऋषि तपस्वी बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान करके देखा, सामने राजा परीक्षित का मुख आया। राजा परीक्षित को देखकर बड़ा वो विलाप करने लगे, अरे तूने गलत दे दिया बेटा, बिना सोचे समझे, बिना उसका तूने जानकारी लिए गलत श्राप, गलत वाक्य बोल दिया, गलत चीज बोल दी। पिताजी गलत क्या बोला, उसने ऐसा कार्य किया, उसको मैंने दंड दिया, लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है। जब अपना कर्म ऐसा करो, ये कथा ये सिखाती है कि अगर कोई गलती हो भी जाए, दुनिया का क्या कहे कि ये गलत नहीं है, समय खराब है, व्यक्ति का समय खराब है तो गलती हुई, गलत इसने नहीं किया, गलत कर ही नहीं सकता। ये इतना पूजा पाठी है, बढ़िया व्यक्ति है जो गलत कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार कहा कि गलत नहीं हो सकता राजा, लेकिन अब दे तो दिया। तो वो ऋषि जाते हैं, सब दूसरे ऋषियों से संपर्क करते, बताते कि इस प्रकार मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, राजा की मुक्ति का कुछ प्रयास किया जाए। राजा तक समाचार पहुंचा कि आपको आकर श्राप लगा है। राजा परीक्षित घबरा गए, श्राप आकर लगा सर्पदंश का, मेरी तो मुक्ति अब हो नहीं पाएगी। तो मुक्ति पाने के लिए वो क्या करते हैं, सारे ऋषियों से मिलते हैं, बोले मुक्ति का उपाय बताओ, और अपना राजपाट सब त्याग करके वन की ओर चल पड़ते हैं मुक्ति को पाने के लिए, शरीर की मुक्ति पाने के लिए, कि सर्पदंश से इस प्रकार जो श्राप लगा है, श्राप से मुक्त हो जाऊं, भगवान के धाम को जाऊं, अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य ही हो, इस भाव के साथ जब जाते हैं मुक्ति को प्राप्त करने ढूंढते हैं भगवान को। तब कुछ ऋषियों से संपर्क हुआ, किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करवाइए, उस पुराण को सुनिए, जिससे आपकी मुक्ति निश्चित हो सकती है। जब इस पर समाचार मिला, कौन सुनाएगा, इस पर चर्चा होने लगी, किस तरह ज्ञाता कौन है। उस तरह से कहीं आना हुआ, कल जैसे बताया था किसका जन्म हुआ था कल कथा में, परसों सुखदेव जी महाराज, कहा था सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, उन सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी, प्रभु आप जो है आप ही कथा का रसपान करवाइए, इनकी मुक्ति करवाइए। तब सुखदेव जी सब ऋषियों को बिठाया गया और कथा
प्रारंभ करते हैं। जैसी कथा प्रारंभ होती है, भागवत को सुनने के लिए बड़े बड़े देवतागण उतरे। उन्होंने कहा कि हम राजा को मरने नहीं देंगे, हम अमृत कलश लेकर आए हैं, राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो और कथा का रसपान हमको करवा दो। क्या महत्व भागवत का समझ जाओ कि कितनी अमृतमयी ज्ञानमयी गंगा, मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा। तो क्या कहते हैं कि वो रसपान हमें करवा दो और आप उनको अमृत कलश देकर अमृत पिलाकर उनको, जब अमर जगह तक्षक काटे कोई काटे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया, राजा परीक्षित ने मना किया, मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए, मुझे अमृत नहीं, ये ज्ञान रूप अमृत चाहिए। और वही अमृत आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। हम सब कथा श्रवण करने बैठ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही हो और पहुँच पा रही हो क्षेत्र में, उनसे यही निवेदन कि आप आएँ, इस अमृत का रसपान करें। जैसे भी सूचना मिली कल, कुछ भाई लोग कथा में तो पांडाल में नहीं बैठ पाते, ठीक है, मन नहीं लगता, तो पांडाल से बाहर कहीं वो लोग बैठकर अपनी पंचायत कर रहे हैं, चर्चा फालतू कर रहे हैं। उससे क्या लाभ मिलेगा बताओ? कोई मुक्ति मिल जाएगा? और अपन को कह जीवन भर ये सुनना है। 7 दिन का है, समय गति रुकती नहीं। हम भी चाहें कि कल का उत्सव फिर से एक बार महादेव जी का विवाह और एक बार हो जाए, बाबा भोलेनाथ फिर से आ जाए, संभव है क्या? बाबा आएंगे अब? कल बाबा थे, विवाह हुआ वापस कैलाश पर्वत चले गए, कल बाबा आए थे। बाबा के दर्शन कैसे लगे पहले ये बताओ? माँ गौरा पार्वती माता कैसे लगी? तो बाबा भोलेनाथ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप जो कल रहेगा वो सोच रहे होंगे यार कल जाता तो अच्छा रहता। तो उत्सव कल से कहा था पहले दिन की कथा में कि दूसरे दिन से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। कल जो बाबा भोलेनाथ की मनोहर झांकी रही, आज भी आप नरसिंह अवतार के दर्शन करेंगे, भक्त प्रहलाद के दर्शन करेंगे, भगवान के एक अवतार वामन अवतार, जो कि वैसे कथाओं के माध्यम से चौथे दिन करवाया जाता है, चतुर्थ दिवस। क्यों कल क्या है कि बड़ी धूम रहती है भगवान के आने की। कल कथा के मुख्य हीरो कृष्ण जन्म कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहते हैं संख्या उसी दिन लोगों की इकट्ठी होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बात नहीं करना है, सिर्फ धूम मचाना है, उत्सव मनाना है। तो थोड़ा समय अभाव देते हुए उस वामन अवतार कथा को, वामन जी की झांकी को आज लिया जाएगा। ये सब आज दर्शन आप करेंगे। इस प्रकार राजा परीक्षित ने उस कथा को सुनकर अपने आप को मुक्ति को प्राप्त किया। 7वें जैसी कथा संपूर्ण होती है, वैसे ही रक्षक नाग के आते आते और रक्षक नाग के डसने पहले राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया, मन से ही त्याग कर दिया। कोई सर पर डसने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। हम शरीर को त्याग ना करें, लेकिन उसे इतना तो जीवन में प्रयास कर लें कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कि अपनी मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। कि वो जो बैंक का अकाउंट रहेगा मुक्ति का, वो हमारे ही हाथ में, दूसरा उसको कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उनकी मुक्ति हो गई। अभी तो भगवान कृष्ण का सारा युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत का भगवान जाने लगे। फिर भगवान जाते हैं, जब भगवान जाने लगे तो भगवान को एक विचार आया, उधर भाभी भाई अभी रुक जाओ कथा में, वहीं से रख दो, उधर तो पंडित जी रख दो ना। जब भगवान मिलने जाने लगे, यहाँ एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध चल रहा था उस समय एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि लड़ता आप हमारी तरफ से रहे, वो लगता नहीं रखा, क्योंकि आप भीष्म पितामह जैसे हमारे साथ हो और हमारे इधर कौरव समाप्त हो, आप कर क्या रहे हो? तो आप शायद मन से नहीं लड़ पा रहे हो। तब वो कहते हैं
कि बात लड़ने की नहीं है। अगर तुमसे लग रहा है तुमको ऐसा, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा है कि तुमको लग रहा है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल एक न एक पांडव को जरूर समाप्त करूंगा। जैसे प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण को मालूम पड़ी, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि आज रात एक काम करिएगा। बोले कि बोलिए कन्हैया। बोले आप जाना शिविर में, जितना को उतना ही करना, जाना रात्रि के समय शिविर में और जैसे पितामह के शरण छोड़ना। द्रौपदी उसी प्रकार जाती है। अब थोड़ी जब महिलाएं माताएं श्रृंगार करती है, अब वो तो राजा की चौके पांडवों की पत्नी थी, उसी प्रकार श्रृंगार में पूरा गई। थोड़ी आवाज आई, आहट तो हुई, कोई आई है स्त्री। उन जाके चरणों को छुआ तो भीष्म पितामह के मुख से क्या निकला? अखंड सौभाग्यवती भव। और हाथ सिर पर रखा और देखा नहीं और आशीर्वाद दे दिया। जैसे हाथ बढ़ा देखा सामने द्रौपदी। कुछ भीष्म पितामह को शंका हुई। भीष्म पिता उठ के बाहर आकर देखते हैं, शिविर से देखे तो भगवान कृष्ण खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। जैसे देखा समझे कुछ छलिया ने कुछ छल किया है। तब भीष्म पितामह गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, कृष्ण जी महाराज को, द्वारकाधीश को। तब भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह ये बताओ भीष्म कि प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? तुमने प्रतिज्ञा ली है कल एक पांडव को समाप्त करने की और आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? तो भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। रहूंगा ही नहीं तो किस प्रकार का प्रतिज्ञा और क्या आशीर्वाद? तुमसे कल कन्हैया इतना क्या, एक काम और कर देना, कल अर्जुन से कहना कि गांडीव को सम्मुख रख कर बिना कोई संकोच मेरे पर बाण चलाए। कल मेरा अंतिम दिवस है, लेकिन तुम ये चीज ध्यान रखना, मुझे इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि अंतिम समय में